अगर आपका मोबाइल पानी से भीग जाए और आप ये बात सर्विस सेंटर वाले को ना भी बताएं तो भी उसे देखते ही अंदाजा लग जाता है कि आपका मोबाइल पानी से भीगा है। उसके पीछे का रीजन ये है कि मोबाइल में एक व्हाइट कलर का वाटर इंडिकेटर लगा होता है जो कि पानी के कांटेक्ट में आते ही पिंक कलर का हो जाता है, जिससे उसे देखते ही अंदाजा लग जाता है कि आपका मोबाइल पानी से भीगा है, आप चाहे बताएं या ना बताएं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मोबाइल के पानी से भीगते ही प्लीज आप उसे स्विच ऑन ना करें और ना ही उसे पंखे के आगे रखें। इनफैक्ट अगर आप मॉइस्चर को सुखाना ही चाहते हैं तो आप उसे चावल के पैकेट में डाल दें, क्योंकि चावल में मॉइस्चर को सोखने की प्रॉपर्टी होती है जिससे आपका मोबाइल बच सकता है। ये दोनों फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि ऑयल या फिर वाटर के टैंकर हमेशा गोल ही क्यों बनाए जाते हैं, जबकि अगर क्यूबिकल शेप में बनाए तो टैंकर की कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है, फिर भी हम लोग ऐसा नहीं करते। इसके पीछे का रीजन क्या है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। उसके पीछे का रीजन ये है कि जब भी किसी लिक्विड को किसी बॉडी में कैरी किया जाता है तो वो लिक्विड बॉडी के कॉर्नर्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर बनाता है, जिसकी वजह से कॉर्नर्स के क्रैक होने की संभावना बढ़ जाती है और लिक्विड वहां से लीक भी हो सकता है। इसके विपरीत अगर बॉडी गोल हुई तो वहां पर कोई कॉर्नर होते ही नहीं है, तो क्रैक कहां से होगा? इसके अलावा जो गोल टैंकर्स होते हैं वो ट्रक को एक लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्रोवाइड करता है, जिससे टैंकर और ट्रक की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इंडिया में हर साल 28 फरवरी को साइंस डे यानी कि विज्ञान दिवस मनाया जाता है। उसके पीछे का रीजन यह है कि 28 फरवरी 1928 को डॉक्टर सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की डिस्कवरी की थी। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि स्विट्जरलैंड में साइंस डे कब और क्यों मनाया जाता है तो आप लोग क्या कहेंगे? डोंट वरी, मैं आपको इसका आंसर देता हूं। स्विट्जरलैंड में हर साल 26 मई को साइंस डे मनाया जाता है और इसके पीछे का रीजन जान के आपको बहुत प्राउड फील होगा, क्योंकि 26 मई 2006 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने स्विट्जरलैंड को विजिट किया था और जैसे ही उन्होंने वहां पे कदम रखा, वहां की सरकार ने 26 मई को विज्ञान दिवस घोषित कर दिया। यह फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इस दुनिया में इंसान द्वारा बनाई गई सबसे महंगी चीज कौन सी है तो आप लोग क्या जवाब देंगे? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं, वो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अब इसी के बारे में ही 3 इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोगों को बताने जा रहा हूं। फैक्ट नंबर 1, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का साइज फुटबॉल के मैदान के जितना बड़ा है। फैक्ट नंबर 2, इसके बावजूद भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अर्थ का पूरा एक रोटेशन मात्र 90 मिनट में लगा लेता है। एंड फैक्ट नंबर 3, जहां एक और अर्थ पे किसी भी इंसान को एक दिन में एक बार सनराइज और एक बार सनसेट दिखाई देता है, वहीं पे ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में किसी भी इंसान को दिन में 15 बार सनराइज और 15 बार सनसेट दिखाई देता है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल पासपोर्ट कौन से देश के लोगों का है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं, वो देश है जापान, जहां के लोग सिर्फ अपने पासपोर्ट के बलबूते पर इस पूरी ही दुनिया के 191 देशों में वीजा ऑन अराइवल या फिर फ्री वीजा से जा सकते हैं। सेकंड नंबर पे आता है सिंगापुर, जहां के लोग 190 देशों में वीजा ऑन अराइवल या फ्री वीजा से घूम सकते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि इंडियन पासपोर्ट के क्या हाल हैं, तो मैं आपको बताता हूं। इंडियन पासपोर्ट के थ्रू यानी कि हम लोग सिर्फ 60 कंट्रीज में वीजा ऑन अराइवल या फ्री वीजा के घूम सकते हैं। यह फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इस दुनिया में ज्यादातर रिलेशन गिव एंड टेक के होते हैं और कुछ ऐसा ही समुद्री जीवों में भी पाया जाता है। कैसे? मैं आपको बताता हूं। समुद्र में एक मछली है जिसका नाम है रेमोरा और वो हमेशा शार्क के शरीर पर बैठी रहती है और शार्क भी इसके लिए उसे मना नहीं करती। शार्क भी चाहती है कि मछली शरीर पे बैठी रहे। क्यों? उसका रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं। उसका रीजन ये है कि रेमोरा मछली शार्क के शरीर को हमेशा साफ करते रहती है और इंश्योर करते हैं कि शार्क हमेशा साफ रहे। बदले में रेमोरा को क्या मिलता है? रेमोरा को बदले में फ्री में खाना मिल जाता है और उसके साथ साथ शार्क के शरीर पर बैठकर समंदर की सैर का मजा अलग से। क्या आपको यह फैक्ट पहले से पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2 ऐसे अजीब शब्दों के बारे में बताऊंगा जो आपकी 2 अजीब आदतों के बारे में बताएगी।
पहला शब्द है टी संडोकू। टी संडोकू एक ऐसी अजीब आदत है जिसमें इंसान बहुत सारी बुक्स इकट्ठे करते रहता है, खरीदते रहता है, बुक्स इकट्ठी करते रहता है, लेकिन बुक्स को कभी पढ़ता ही नहीं है, बस इकट्ठी ही करते रहता है। दूसरी स्टेट है अक्रासिया। अक्रासिया एक ऐसी हैबिट स्टेट है जिसमें इंसान को पता है कि ये चीज मेरे लिए बहुत अच्छी है, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, जैसे कि किताबों को पढ़ना, लेकिन चाहकर भी वो इस चीज को या उन आदतों को कभी कंटिन्यू कर ही नहीं पाता। ऐसी स्टेट को अक्रासिया कहते हैं, जिसका मतलब होता है इच्छा शक्ति की कमी। ये दोनों नए शब्द आपको सुन के कैसे लगे और आपने इसमें से क्या सीखा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। जहां एक और सिर्फ दिखावे के लिए इंडियन शादियों में ज्यादा खाना बना लिया जाता है, चाहे वो खाना बाद में फेंकना क्यों ना पड़े, वहीं इजिप्ट की शादियों में शादियां रेस्टोरेंट में होती हैं। वहां पर लोग आते हैं, अपनी टेबल को बुक करते हैं, जितना खाना है और जो खाना है वो ऑर्डर करते हैं, लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि अपने खाने का बिल वो खुद ही पे करते हैं, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि जिस परिवार में शादी है उस पर ज्यादा बोझ ना पड़े। वहीं इंडियन शादियों में एक बाप या तो दिखावे के लिए या फिर समाज क्या कहेगा इस डर से अपनी जिंदगी भर की पूंजी शादियों में लगा देता है, जबकि वो दिखावे में खर्च किया गया पैसा नवविवाहित जोड़े की नई जिंदगी के लिए काम आ सकता था। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है और क्या हमें भी इजिप्ट की शादियों से कुछ सीखना चाहिए? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।